कोई भी एक जिम्मेदार आदमी, समझदार आदमी, एक स्वाभिमानी इंसान कुछ भी करने के पहले अपने ज़िंदगी में रोटी रोजी की समस्या के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप को कामयाब इंसान बनाना चाहिए। जिस क्षेत्र में भी जाए, पैसे इतने हो कि आपके रोज़मर्रा की सारी आवश्यकताओं की पूरी हो जाए। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को आलतू फालतू मत पढ़ाओ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब अगर पढ़ा दोगे ना तो किसी काम का नहीं होगा। अगर वो बीएड एमएड कर लिया तो कहीं स्कूल का टीचर बनेगा, नहीं तो दर दर भिखारी रोड पर घूमेगा। वो हमारी गुल्लू की तरह किसी के भरोसे जीना पड़ेगा इसको। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, अगर सौभाग्य साथ दिया और कुछ कर लिए ज़िंदगी में तो अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना। किसी मूर्ख के हाथ में अपने ज़िंदगी का बागडोर नहीं दे देना। जितना भी कमाना मेरे दोस्त, उसका 50% बैंक में रख दो या कहीं उसको इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, तुम्हारा रोज़गार बंद हो जाएगा। तब तुम दर दर रोड के भिखारी की तरह 100 साल में फिर से रोज़गार की तलाश नहीं करना, क्योंकि 60 के बाद ही तुम्हें लात मार के भगा देगा कोई भी कंपनी वाला। तो सीख लो, बहुत बड़ी सीख दे रहा हूँ। इसको बोलते फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं वॉरेन बफेट जी का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और वही बता रहे थे कि पैसे तो लोग कमा लेते हैं, लेकिन मूर्ख लोग पैसे बचाते नहीं और ज़िंदगी भर जब वो बेरोज़गार हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद तो दर दर की ठोकरें खाते हैं और भीख मांगना भी पड़ जाता है उनको। इसीलिए सावधान रहना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए अगर मेरी ज़िंदगी में अब तो मौका नहीं है तो मैं केवल एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होता और मैं हर नागरिक को आज जो मैं काम कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ, महान इंसान बनाने की प्रेरणा से उन्हें बुद्ध और विवेक की शक्ति और भक्ति देता हूँ। मैं उसको कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ाता। और कोई भी आदमी बदनसीब नहीं होता, बेरोज़गार कभी नहीं होता। मैस्लो हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं, इब्राहिम मैस्लो। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे ज़िंदगी में 5 चीज़ जरूर होना चाहिए। पहला है इतनी धन संपत्ति दौलत हो कि तुम्हारे जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, खाना पीना सोना निंद्रा सारे चीज़। इसके बाद तुम्हारे लिए सुरक्षा ये भी होना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे सामाजिकता, पति पत्नी समाज रिश्तेदार ये सब हो जाना चाहिए। और इसके बाद थोड़ी बहुत ये साइकिल, थोड़े बहुत कार गाड़ी ये सब हो जाना चाहिए तुम्हारे स्वाभिमान के हिसाब से, तुम्हारी औकात के हिसाब से ये सब हो जाना चाहिए। ये एक याद रख भाई, इसको बोलते हैं सक्सेसफुल आदमी है। खाने पीने का तकलीफ़ नहीं है, सुरक्षा की आवश्यकता है उसको तो वो भी मिल चुका है, सामाजिक है, पति है पत्नी है बाल बच्चे हैं घर द्वार है सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा है सब कुछ है। प्यारे दोस्तों, तो इसके लिए तो ज़रूर काम करो। अब जैसे मेरे जैसे लोग जो बुद्ध और विवेक हैं, जो आइंस्टाइन न्यूटन स्टीफन हॉकिंग की बात करते हैं, जो इब्राहिम लिंकन कैनेडी की बात करते हैं, जो दुनिया के महानतम व्यक्तियों से अपनी तुलना करते हैं और उनकी परछाई पाने को तरसते हैं तड़पते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। क्योंकि मरने के बाद ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करके हमें मरना है कि लोगों की सेवा इतना करूं कि मुझे याद करें कभी न कभी कि वो मेरा एक गुलाम था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे बारे में सोचा। वही कार्य तो मैं कर रहा हूँ ना। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि अच्छा इंसान बनो। बुद्ध एक अच्छा इंसान थे, विवेकानंद एक अच्छा इंसान थे। वो धनवान नहीं थे, वो एंड्रू कार्नी नहीं थे, वो एलोन मस्क नहीं थे, अदानी अंबानी नहीं थे। वो एक बिल्कुल अच्छा इंसान थे, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ी कोई भी शक्ति नहीं, भक्ति नहीं, निष्ठा नहीं, अच्छा इंसान बनना। इसीलिए तो मैं बना हूँ पंडित फ़कीर योगी बेली योगी। लेकिन जरूरी है मेरे भाई
वो 4 जो गिनाने तुम्हें, खाना पीना रहना सहना जीना, सुरक्षा, गाड़ी घोड़े, पेट्रोल डीजल, सब चीज़ की आवश्यकता होती है। इसके लिए तो कमा के रखो भाई, बचाओ, सारण से ही है। जितना ही कमाओ, 10 रुपये कमाओ तो 5 बचा लो भाई, बुरे दिनों के लिए। मैंने ऐसे मूर्खों को देखा हूँ, जिंदगी भर कुछ न कुछ किया, लोगों का आशीर्वाद भी मिला, लेकिन बदनसीब फुस फुस आया गया, इनपुट आउटपुट। माँ मूर्ख, शर्म करना चाहिए। जानवर है क्या? सोचो, फ्यूचर सिक्योर होने चाहिए मेरे भाई। ऐसी बहुत कंपनियां भी है ना, ज़िंदगी भर मजदूरी करवा लेता है। एक NMDC है जिसमें मैं भी काम किया था, लेकिन मूर्ख कंपनी, दुष्ट कंपनी, ये स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आती है। बेवकूफ़ साला, नालायक कमीना कुत्ता, डायरेक्टर चेयरमैन NMDC का, रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन भी नहीं देता है भाई। ये मोदी है, देखो, ये सबको मिलेगा, वो MP हो, MLA हो, मिनिस्टर हो, पूरा सिक्योर है। लेकिन ऐसे PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वालों को मिलता ही नहीं। मैं भी उसका भुगतभोगी नहीं मिल रहा है भाई। ये खाली उजाड़ जंगल में रहता हूँ, देखो, दर दर का भिखारी हूँ। कहीं लगाया, डुबा दिया लोगों ने, आज भिखारी बन के तरस रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ, भिखारी मत बनना। 10 रुपये कमाओ, 5 पैसे बचा के रखो। 5 पैसे बचा के रखना आवश्यक है, नहीं तो तू भिखारी बनेगा, कोई पूछेगा भी नहीं। और चोरी चुहारी गद्दारी करेगा ना तो और तुम्हारा बर्बादी हो जाएगा। एक सुब्राम रेड्डी का नाम का आदमी है, वो माइंस मिनिस्टर भी था और चिदम्बरम का दोस्त भी था। हज़ारों हजार करोड़ रुपया लोन ले लिया और आज 5 पैसे के लिए तरस रहा है। ईमानदार रहोगे ना, कभी तड़पोगे नहीं। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, जिंदगी जी लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आनंद होगा, शांति आएगी जब तुम बुद्ध और विवेक के विचारों से होगे। ये धन दौलत शांति नहीं दे सकता। चरित्र सबसे बड़ी चीज़ होती है और उसकी बुनियाद होती है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सरे, सहयोग, सब आँख की आंसू पोंछने की तमन्ना। अरे जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जितना करो ना, कोई दुश्मन नहीं होगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। ये आपा तू डाल दे, दया करे सब कोई। कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहे से दोस्ती, ना काहे से बैर। खुद से दोस्ती करो, खुद से प्यार करो और किसी पर भरोसा मत करो। वो पति हो, पत्नी हो, बाल हो, बच्चे हो, कोई किसी का नहीं भैया। बता रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ। क्योंकि वह ज्ञानी होगा तो क्या समझदारी है, जानवर होगा, कुछ उसको पता ही नहीं है ज़िंदगी क्या है। अरे ज़िंदगी जीना एक बहुत बड़ी कला है भाई। दोस्त भी साथ नहीं देता है। मेरा GV कृष्णा रेड्डी बहुत बड़ा दोस्त थे, बड़ी दोस्ती निभाई, बहुत कोशिश किया, अब दोस्ती तोड़ लिया। कुत्ते लगा दिए मुझे काटने के लिए, बताओ। अब कुछ दोस्त रह गए हैं, देखना है कब तक मेरे साथ टिक पाते हैं। एक डॉक्टर सत्यनारायण सर हैं और दूसरे एक महामानव अवतार हैं, होली, मिस्टर गोली, मिस्टर पिंगल रेड्डी। कृपा है उनकी अभी। अब देखिए, उनको सुमति मिले और मेरी श्रद्धा सुमन उनके चरणों पर अमृत हो कि हमारे जैसे दोस्त को कभी भी वो छोड़े नहीं, क्योंकि दोस्ती बदनाम हो जाएगा यार। जैसे मेरे जैसे दोस्त को छोड़ के GV के बहुत गलती किया, वो दुर्भाग्यशाली हो गया। उसको कहाँ मिलेगा बुद्ध। मैं बुद्ध हूँ भाई, पवित्र छवि का व्यक्ति हूँ। दिन रात पवित्र ही पवित्र काम करता हूँ, यामा नियमा का पाठ करता हूँ, इनको धारण करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ और समाधि में उतरता हूँ तो बुद्ध हो जाता हूँ। लेकिन भीख नहीं मांगते, याद रखना। भूखे मर जाऊँगा, कभी भीख नहीं मांगूंगा। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। मांगन से मरना भला, सतगुरु की ये सीख। प्रकृति का पुत्र हो, नदी का पानी पी लूँगा, स्वच्छ हवा जंगल में रहता हूँ, मिलता ही मिलता है। कुछ पेड़ पौधे से कुछ पत्तियाँ खा लूँगा, कुछ फूल पौधे खा लूँगा, लेकिन स्वाभिमान इतना कि आकाश भी छोटा हो जाए। स्वाभिमान, अभिमान नहीं, घमंड नहीं, अहंकार नहीं। धन्यवाद।